वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो कल फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे। तो इसके पहले हम लोग काफ़ी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी या ट्विंस। कभी कभी ये होता है कि निफ्टी ज़्यादा चल जाता है, अप हो या डाउन हो, और कभी कभी बैंक निफ्टी ज़्यादा चल जाता है, अप हो या डाउन हो। बट विद इन अ डे और टू वो लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा उस एग्जाम्पल को इस्टेब्लिश करने का, प्रूफ करने का। जैसे देखिए, आज बैंक निफ्टी सुबह ओपन होने के बाद हल्का ऊपर गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द डे ये नीचे की तरफ में ही ट्रेड किया विद इन ए वेरी नैरो रेंज और नेगेटिव में क्लोज दिया। वेयर एज निफ्टी ने क्या किया, सुबह ऊपर की तरफ में गया, मोस्ट ऑफ द डे ऊपर की तरफ में एक नैरो रेंज में ट्रेड किया और एक पॉजिटिव क्लोज दिया। मतलब यहाँ पे हल्का डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो आप बोल सकते हैं। जो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आया था बैंक निफ्टी में, ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग रैली हुआ था इंस्टेड इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो वहाँ पे बैंक निफ्टी जो थोड़ा आगे चला गया था वो आज एडजस्ट हो गया काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ पहला नोटेबल चीज़ है आज। तो अभी ऐसा क्यों हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी के ऊपर क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, वेयरएज निफ्टी के ऊपर क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स का काफ़ी इफेक्ट होता है। क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर नीचे जाना तो क्यों इम्पैक्ट करता है मार्केट को, ये आप जानते हैं। प्लस डॉलर का ऊपर नीचे भी जाना थ्रू आईटी स्टॉक्स निफ्टी को इम्पैक्ट करता है। तो कल हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि क्रूड ऑयल नीचे की तरफ में जाने का चांस है 84.5 की तरफ। तो वो गया तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। और डॉलर इंडेक्स वाज विद इन अ रेंज। अगर वो ऊपर जाता तो नेगेटिव होता, और नीचे आता है तो पॉजिटिव होता। तो डॉलर इंडेक्स कल इवनिंग से अचानक से थोड़ा नीचे की तरफ में आया, तो जो थोड़ा पॉजिटिविटी क्रिएट किया मार्केट के लिए। प्लस क्रूड ऑयल अपना जो टारगेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 84.5 हम लोगों ने प्राइमरी टारगेट दिया था, वो अचीव करके नीचे चला गया था करीब 83.3 के आसपास। उसके बाद बाउंस करके भी अभी हम लोग के टारगेट के आसपास है। तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिविटी दिया। तो बोथ फ्रॉम क्रूड एंड DXY पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी के लिए पॉजिटिव था। बट बैंक निफ्टी का अपना इंडिविजुअल यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा नीचे की तरफ में कंसोलिडेट किया, इसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी को थोड़ा नीचे की तरफ में खींचा। तो ओवरऑल ये खड़ा रहा कि बैंक निफ्टी वाज इन ए डाउनवर्ड नैरो रेंज, बट निफ्टी वाज इन अपवर्ड नैरो रेंज। तो आई थिंक जो एक्सप्लेन हम लोगों ने किया कि मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब। प्लस हम लोगों ने ये भी बताया था कि आज के एक्सपायरी के लिए कुछ खास हाथ में रह नहीं गया है, क्योंकि ओनली 14 के पॉजिटिव लॉन्ग पोजीशन में था मार्केट में एफ वाइज। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने लायक है नहीं। तो इसलिए प्लस कैश सेगमेंट में भी वो लोग भारी भरकम बाइंग अभी तक चालू नहीं किए थे कल तक। आज क्या होगा देखा जाएगा, डेटा आएगा तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था कि एक वोलाटाइल मूव होगा विद नेगेटिव बायस। तो वो बैंक निफ्टी में तो वोलाटिलिटी और निफ्टी में दोनों में ही मिला, लेकिन बायस में थोड़ा दोनों अलग अलग दिखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट मूव हम लोग के एक्सपेक्टेशन के अनुसार था। तो अभी हम लोग जो देखेंगे कि प्राइमरीली क्रूड ऑयल जो एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन करके अपने इनिशियल टारगेट वन अचीव कर चुका है, इसमें अभी भी डाउनवर्ड पोटेंशियल है 81 से 81.5 तक जाने का। मतलब यहाँ से भी करीब करीब $3 नीचे आ सकता है। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो डॉलर क्रूड ऑयल अगर इतना नीचे आता है तो मार्केट को ऊपर की तरफ में पुश करेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, इधर में डॉलर इंडेक्स भी देखिए एक नीचे आके ये कल इवनिंग में फटाफट गिरा था डॉलर इंडेक्स, आके अपना जो सपोर्ट एरिया था वहीं पे स्टेबलाइज होके रहा है। अभी अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक करता है तो डॉलर और नीचे 105 तक आ सकता है। तो इसके पहले भी जब एक डाउनवर्ड नैरो रेंज में था, हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था कि 105 तक आने का एक जगह है। तो ये भी नीचे आया, तो डॉलर इंडेक्स भी मार्केट के लिए कल पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। और अगर ऊपर चल जाता है तो फिर वही चीज़ क्रूड के तरफ से पॉजिटिविटी, डॉलर के तरफ से नेगेटिविटी एंड वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है।
तो ये ओवरऑल ओवरनाइट क्या करता है डॉलर और क्रूड, आप इस लोग को फॉलो कीजिए। अभी फ़िलहाल टेक्निकल लेवल्स देखने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक माइक्रो राइजिंग चैनल फॉर्म हुआ है निफ्टी में, जिसका सपोर्ट है करीब 22,575 के आसपास, एंड जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो है 22,530 के आसपास। तो ओवरऑल हम लोग प्लस ये लास्ट रैली का जो 61.8% रिट्रेसमेंट है वो है 22,540। तो हम लोग ओवरऑल 22,530 से 75 को ये वाला पोजीशन को मार्क किए हैं। जब इसके ऊपर जब तक निफ्टी है हम लोग बुलिश व्यू रखेंगे विद द टारगेट ऑफ 22,775 which is a very strong resistance, and above that 22,960। बट अगर 22,530 ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी का इमीडिएट डाउनवर्ड टारगेट बनेगा 22,365 से 85। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कल भी कि अगर यहाँ तक आ जाता है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एक हेड एंड शोल्डर बनाने का कोशिश हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन लेते भी हैं, बाय चांस मार्केट इधर आता है लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड अपसाइड टारगेट यहाँ तक लिमिटेड होना चाहिए। और अगर हम लोग नहीं भी एंट्री लेंगे उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी राइट शोल्डर इन केस ऑफ नॉर्मल हेड एंड शोल्डर छोटा भी हो जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपसाइड पोटेंशियल है नहीं। फिर भी अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है इन केस ऑफ हेड एंड शोल्डर। ये एक सिनेरियो इधर बना हुआ है। तो लेवल्स तो मोर और लेस कल का जो था वही है, क्योंकि मार्केट नैरो रेंज में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज है। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 49,035 से 100, क्योंकि यहाँ पे आपका 50% रिट्रेसमेंट ऑफ लास्ट रैली एंड 100 मूविंग एवरेज है। प्लस यहाँ पे थोड़ा और टॉलरेंस देंगे तो 49,180 में भी एक कंसोलिडेशन रेंज का सपोर्ट है। तो ओवरऑल 49,035 से 49,180 तक एक सपोर्ट जोन है, जिसके ऊपर काफ़ी बुलिश होने का जगह है बैंक निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी में थोड़ा और डाउन साइड पोटेंशियल भी है करीब 48,800 तक। तो इसको हम स्टॉप लॉस डाल के इधर में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर अप साइड में जाता है तो टारगेट बनेगा 49,666 एंड 50,200। बट अगर ये 48,800 ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे भी सिमिलर प्रोबेबिलिटी बनेगा कि मार्केट नीचे की तरफ में 48,100 के आसपास आ जाए और हेड एंड शोल्डर बनाए। तो यही लास्ट लेवल है जहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं अपसाइड टारगेट में विथ स्टॉप लॉस बिलो 48,800। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।